ब्लॉग को सक्सेस बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अच्छा कंटेंट राइट करना चाहिए। किसी का कंटेंट कॉपी या दूसरे वेबसाइट से कंटेंट को लेके आपका खुद का वेबसाइट में मत डालिए। दूसरा, ब्लॉग का कंटेंट रेगुलरली पोस्ट कीजिए। रेगुलरली मतलब अगर आप दिन में एक बार करते हैं तो एक बार कीजिए, हफ्ते में एक बार करते हैं तो एक बार कीजिए, एक कंटेंट रखिए। तीसरा, ब्लॉग के बारे में लिखने के टाइम आप किसी भी ब्लॉग को ज़्यादा रीड मत कीजिए। उससे आपका फॉल्ट क्या होगा कि आप ब्लॉग का आपका जो लिखने का तरीका हो जाएगा वो दूसरे ब्लॉग की तरह बन जाएगा, तो इसमें आपका खुद का ब्लॉगिंग का एक फीचर्स नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसको भी इग्नोर कीजिए। इसके बाद चौथा, आप ब्लॉग जब स्टार्ट करेंगे उसके पहले आपको एक सही नीच डिसाइड करना होगा और उस नीच के बेसिक पे या उसका रिलेटेड कंटेंट आप पब्लिश कीजिए। पांचवा, आप जब कंटेंट को पब्लिश करेंगे तो उसके बाद ही तुरंत उसको प्रमोट करना मत स्टार्ट कीजिए। बैकलिंक या दूसरे वेबसाइट को लिंक मत कीजिए, इससे आपका वेबसाइट को या आपका ब्लॉग को नुकसान हो सकता है। छठवा, आपका वेबसाइट में आप जो कंटेंट को राइट करेंगे उस कंटेंट में जितना हो सके उतना कंटेंट रिलेवेंसी ज़्यादा कीजिए। मतलब क्या है कि अगर किसी विजिटर को उसके बारे में जानकारी चाहिए तो उसके सिवा उसका रिलेटेड कुछ जानकारी उसमें ऐड कीजिए या लेटेस्ट कुछ उसमें ऐड कीजिए। सातवां, आपका कंटेंट को टाइम टू टाइम अपडेट रखिए। अपडेट का मतलब क्या है? आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि उस कंटेंट के ऊपर और दूसरा ऐसा कुछ नया आ गया है जिसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए उस कंटेंट में आप थोड़ा सा वैल्यू ऐड कीजिए या नया कुछ ऐड कीजिए। इससे क्या होगा, आपका ब्लॉग का वैल्यू ज़्यादा बन जाएगा और गूगल रैंकिंग या विजिटर को पसंद आएगा। नौवां, आपका ब्लॉग बनाने से पहले अगर आप फ्री में ब्लॉग बनाते हैं तो आप डोमेन को बाय कीजिए। फ्री डोमेन में काम मत कीजिए। फ्रेश डोमेन या डोमेन को सही तरह से यूज़ कीजिए। डोमेन आपका मेन कंटेंट है, क्योंकि डोमेन को देख के ही विजिटर विजिट करता है। 10वां, आपका जो वेबसाइट बनेगा, अगर आप वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाते हैं तो अच्छा होस्टिंग या सर्वर लीजिए। आप टाइम कम रहेगा या ज़्यादा टाइम के ज़्यादा से ज़्यादा आपका वेबसाइट डाउन रहेगा तो विजिटर उसमें विजिट नहीं कर पाएगा और आपका वेबसाइट को विजिटर डाउन हो जाएगा। 11वां, आप जो थीम यूज़ करेंगे उस थीम में आप ये देखिए कि आपका जो थीम है उसका लोडिंग स्पीड सही है कि नहीं, उसमें रेस्पॉन्सिव है कि नहीं, क्योंकि अभी अगर आपका वेबसाइट रेस्पॉन्सिव के ऊपर नहीं होगा तो गूगल भी उसको रैंक नहीं करेगा और विजिटर भी ज़्यादा उसको रीड नहीं करेगा या लोडिंग होने में ज़्यादा समय भी ले सकता है। इसलिए आप ये सब चीज़ के बारे में ध्यान रख के आपका ब्लॉग बनाइए, उसके बाद उसको पब्लिश कीजिए। और कुछ ऐसा चीज़ है जिसके बारे में पहले नहीं करना चाहिए, जैसे बैकलिंक के ऊपर ध्यान मत दीजिए। आपका वेबसाइट में दूसरा ब्लॉगर को मत देखिए, कौन किससे अर्निंग करता है इसको छोड़िए। पहले आप ये देखिए कि आपका ब्लॉग कैसे रैंक करेगा, आपका ब्लॉग कैसे सबसे अच्छा बनेगा। जब आपका ब्लॉग अच्छा बन जाएगा, जब रैंक करना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद आप ब्लॉगिंग से अर्निंग करने का सोचिए। ब्लॉगिंग से अर्निंग कैसे किया जाता है? ब्लॉगिंग से अर्निंग करने का दो ही तरीका सबसे ज़्यादा चलता है, एक है एडसेंस, दूसरा है एप्लीकेट मार्केटिंग। एडसेंस का मतलब है आप गूगल के अंदर जाने के बाद आपका अगर ब्लॉग सही है, अगर उसमें कुछ विजिटर आता है, आपका ब्लॉग यूनिक है, तो गूगल एडसेंस आपको ऐड के लिए अप्रूव दे देगा और आपका ब्लॉग में जब ऐड दिखाई देगा, विजिटर उस ऐड को देखेगा, आपका आर्टिकल को रीड करेगा, उससे आपको एक रिकरिंग इनकम मिलेगा। एप्लीकेट मार्केटिंग क्या है?
एप्लीकेट का मार्केटिंग का मतलब है अगर आपका ब्लॉग से किसी भी लिंक या बैनर या किसी भी ऐसे रेफरल ऑप्शन से विजिटर दूसरा वेबसाइट में जाता है और वहाँ से कुछ बाई करता है जो आपका प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट उन लोगों का है, उससे आप लोग कुछ कमीशन अर्न करते हैं, तो इसे एप्लीकेट मार्केटिंग कहा जाता है। एप्लीकेट मार्केटिंग में पैसा सबसे ज़्यादा है, अर्निंग भी बहुत ज़्यादा है, मगर इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए नया ब्लॉगर के लिए पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले एडसेंस के ऊपर ही काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, एडसेंस का ब्लॉग में आप ब्लॉग किसी भी तरह से बनाइए, या ब्लॉग में अगर आपका विजिटर आता है, अगर वो ब्लॉग यूनिक है तो आपका ब्लॉग में अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। और एडसेंस का एक सबसे बड़ा पॉजिटिव वे है कि एडसेंस आपको मंथली रिकरिंग बेसिक पे अर्निंग दे जाता है। एडसेंस को क्यों सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि एडसेंस गूगल का प्रोडक्ट है जिसमें हम लोग का ट्रस्ट रहता है, और न्यू भी ब्लॉगर को अब एडसेंस से जब अर्निंग आता है तो उसका कॉन्फिडेंस हाई बन जाता है। इसलिए नया विजिटर को पहले एक अच्छा ब्लॉग बनाना चाहिए, उस ब्लॉग में विजिटर लाना चाहिए। ब्लॉग जब थोड़ा विजिटर आना स्टार्ट कर देगा तो तब एडसेंस के लिए अप्रूव लेना चाहिए, पहले लेना नहीं चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देख रहे थे सिद्धूदा यूट्यूब चैनल में सिद्धूदा के साथ। धन्यवाद।